Chapter number 11, Indian Judiciary, page number 89. Today's topic is the jurisdiction of the High Court. आज हम लोग हाई कोर्ट के जुरिडिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके सबने अपने बुक का पेज नंबर 89 ओपन कर लिया? यस मैम. ओके वीडियोस भी ऑन कर लो, एक बार कैमरास ऑन कर लो सब. बाकी सबका कैमरे ओपन नहीं हुए हैं तो मैं कल की तरह आप एब्सेंट ही लगा लो. हाँ मैं वही पूछ रही पता हूँ चले कि मैं कल की तरह फिर सबकी एब्सेंट लगा दूं आज भी. आज हम ऑन ही रखेंगे. क्या कह रहे हो? नहीं, रिद्धि के सिवाय बाकी सबकी एब्सेंट लगा दो ऐसा. रिद्धि के सिवाय बाकी सबकी एब्सेंट लगा दूं ऐसा? मतलब जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया ना उन सब. नहीं पवन अभी तक कैमरा ऑन करके बैठा था. कहाँ गया पवन? नहीं ऑलमोस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. चलो 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ. जल्दी जल्दी सब कैमरास ऑन करो फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ. चलिए. The jurisdiction of the High Court. The power and function of the High Court can be divided into the following 3 jurisdictions. हाई कोर्ट की जो पावर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सेकंड अपीलेट जुरिडिक्शन एंड थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन. हम लोगों ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस पढ़ी थी, सेम इसी तरह थी, उन्हें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. आज हम लोग हाई कोर्ट की पढ़ेंगे. ठीक है. हाई कोर्ट में फर्स्ट है original jurisdictions. Under the original jurisdictions, the High Court is empowered to issue directions, orders, or rights, including rights in the natures of a habeas corpus to any person, authority, and any government in case of a violation of the फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन. इसमें बताया गया है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो सिटीजन्स को डायरेक्शन दे सके, ऑर्डर दे सके, और अगर किसी भी प्रकार का कोई उनके खिलाफ कोई राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई मिसयूज कर रहा है या वायलेशन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग और उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकता है. ठीक है. इसके में है एक राइट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस. नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस आपने पढ़ा होगा. बंदी प्रतिक्षण का एक हाई कोर्ट को पावर मिली हुई होती है. अगर उन्हें किसी कल्प्रिट पर शक है या कोई उनके पास प्रूफ है तो उस बिहाफ पे वो उन पर हैबियस कॉर्पस का केस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी इन द केसेस रिलेटेड टू कंपनीज. हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं? कंपनीज से रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड एंड एलिमनी रिलेटेड. जो भी विरासत वगैरह सब लोग अपनी जायदाद और वो सब केसेस आते हैं, वो सब हाई कोर्ट में मेंशन होते हैं. द केसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रेवेन्यू एंड द इट्स इम्बर्समेंट. एलिमोनी मतलब हर्षिका क्या हुआ? एलिमोनी मैम, एलिमोनी मतलब सॉरी बेटा
किसका मीनिंग पूछ रहे हो? अर्ली मॉर्निंग, ये अर्ली मॉर्निंग नहीं है, डिवोर्स मैरिज, एंड डाइवोर्स अर्ली एंड मॉर्निंग। एलिमनी। एलिमनी मैंने बोला ना बेटा, लोग अपनी विरासत वगैरह में विल वगैरह लिखी जाती है ना, उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं फैमिलीज के, वो सब हाई कोर्ट में आते हैं, ठीक है। The cases of a contempt of court, land revenue and its reimbursement, land reforms and returns can also be carried out in the High Court. High Court में इसके अलावा कोर्ट में रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यूज लेते हैं ऑनर्स लैंडलॉर्ड, वो उसके अलावा इम्बर्समेंट, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड्स वगैरह बनती है, उसमें जो भी चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं, रिटर्न्स के जो भी टैक्सेस वगैरह रिटर्न्स पे किए जाते हैं, सब चीजें हाई कोर्ट में मेंशन होती है। ऑल राइट पिटिशनर चैलेंजिंग द जजमेंट गिवन बाय लोअर कोर्ट ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स और जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें जो जजेस जजमेंट करते हैं, अगर कोई पिटिशनर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में भी दोबारा से अपना केस फाइल कर सकता है। क्लियर? हाई कोर्ट को ये पावर है कि अगर कोई पिटिशनर सेटिस्फाइड नहीं है किसी केस में, तो हाई कोर्ट उस केस को जजमेंट, उस केस पर जजमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिमिनल कोर्ट कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट दिस पिटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है जितनी भी, उन सब के रिलेटेड केसेस भी हाई कोर्ट देखता है। क्लियर हो गए? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में कौन कौन से केसेस आते हैं? क्लियर? जय, पवन, निधि? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है यस मैम। यस मैम। appellate jurisdictions, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जैसा। तो मैं पढ़ती जाती हूँ, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत जो याद है, जो पढ़ा था, उससे रिलेटेड है, और आप लोग मुझे समझाओगे, देन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। अगर कोई इश्यू है, कहीं कुछ गलत है बोल रहे हो, तो वो मैं चीज समझा देती हूँ। अंडर द appellate jurisdictions of the high court, the court hears the petition against the civil and the criminal cases. हाँ जी, हर्षिका, अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं? पेटिशंस अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल केसेस आते हैं उसमें। सिविल और क्रिमिनल केसेस जो पिटिशंस होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। रिद्धि? Second like the meaning. Any petition challenging the judgment of the lower court and tribunals can be made in a high court. मैम मुझे पिटीशन का मीनिंग पता नहीं चला। पिटीशन बेटा वो पर्सन जिसे लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड ना हो, लोअर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है, वो अपनी अपील या अपना केस हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकता है। क्लियर? बड़ा In case a session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the high court. इसके अलावा जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, उसमें अगर जज जो है वो किसी पिटिशनर को जजमेंट दे देते हैं, उन्हें पनिश कर देते हैं 4 इयर्स के लिए, तो वो पिटिशनर दोबारा से जाकर हाई कोर्ट में अपने केस फाइल कर सकता है, चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है, जजमेंट के लिए। If any accused is given a capital punishment by a session court in a case of murder for which a less severe
less severe punishment is issued by the lower court, then in such condition the judgment can be challenged in a high court. इसके अलावा अगर कोई पिटिशनर के ऊपर केस चल रहा है मर्डर का, क्लियर, और उसे सजा दी गई है, उसे पनिश किया गया है, या तो मर्डर के केस में लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाती है या मौत की सजा सुना दी जाती है, अगर इस तरह की सजा सुनाई गई है पिटिशनर को तो वो इसके और सेटिस्फाइड नहीं है या माफी याचना या क्षमा याचना करना चाहता है, तो वो हाई कोर्ट में दोबारा चैलेंज कर सकता है अपने केस को, दोबारा से हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, अपना केस फाइल कर सकता है और हाई कोर्ट इस केस पर दोबारा से जजमेंट कर सकती है, ठीक है। The petitioner who is unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approach a high court. ट्रिब्यूनल जो कोर्ट्स होते हैं उसके जजमेंट से भी अगर कोई पिटिशनर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है अपना। The High Court has a power to decide upon the important question pertaining to law including constitutional interpretation. इसके अलावा हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो क्या बोलते हैं अपने से लोअर कोर्ट्स में चेक कर रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर रहा है किसी क्वेश्चन, किसी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस केस को भी हाई कोर्ट में मंगवा सकते हैं और उस पर जजमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गए अपील ज्यूरिडिक्शंस, अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस। ईच हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी and power to supervise the working of all subordinate courts and tribunals of the state or its regions. कौन बताएगा? जय। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस। यस मैम। हाँ जी बताइए क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस, first line, each high court has the authority and the power of a supervise working of all subordinate courts or tribunals of the state of its regions. हर किसी हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि वो ये पावर और अथॉरिटी होती है कि वो जितने भी उनके अंडर में काम करने वाले कोर्ट्स हैं, लाइक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हो गए, जो भी उनके स्टेट्स और उनके रीजन्स में उनके क्षेत्रों में आते हैं, उन सभी पर को सुपरवाइज करने की पावर हाई कोर्ट के पास होती है। क्लियर? If the High Court feels it is necessary, then it can ask case paper from the subordinate courts and then carry out the case proceedings. इसके अलावा अगर हाई कोर्ट को ये फील होता है, अगर उनको लगता है कि कोई केस का जजमेंट हाई कोर्ट को करना है, तो उस केस के फाइल, उस केस के पेपर हाई कोर्ट में मंगवाए जा सकते हैं और उस पर डिसीजन और जजमेंट हाई कोर्ट कर सकता है। क्लियर? सबऑर्डिनेट कोर्ट से जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर कोई केस है जिसे हाई कोर्ट को फील हो रहा है कि वो केस हाई कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट उसको जजमेंट करे, तो वो केस को हाई कोर्ट में मंगवाया जा सकता है और उस पर जजमेंट की जा सकती है। ठीक है? The court can frame general laws to control the procedure and functioning of the court under the power. इसके अलावा कोर्ट को हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि जो भी जनरल लॉज बनाए जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, प्रोसीजर और फंक्शन उनका प्रॉपर्ली करने के लिए,
कंट्रोल करने के लिए जो भी हाई कोर्ट ने, या ये बोल सकते हैं कि लॉज को सुपरवाइज करना, जो उनके भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सभी में अगर कोई कोर्ट में लॉज को कंट्रोल कर रहे हैं, लॉज के अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं दी जा रही है, तो उन सभी केसेस पर भी हाई कोर्ट अपनी जजमेंट दे सकता है। ठीक है, Good. अभी आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? Yes. हाँ, यस मैम। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था बेबी? Yes, ma'am. डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग। हम लोग द हाई कोर्ट कैन डिसाइड क्राइटेरिया एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस। इसके अलावा हाई कोर्ट को पावर होती है कि वो जितने भी केसेस हैं उसके कितनी फीस रखनी है, कैसे मैनेज करना है, वो सभी चीज डिसाइड करते हैं। वो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, टेबुलर फॉर्म में कितनी फीस मेंशन होनी चाहिए। ऑल दिस प्रोविजंस शुड बी द accord and harmony with the constitution, और ये सभी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर की जाती है। द हाई कोर्ट कैन गाइड, हाई कोर्ट गाइड कर सकता है डायरेक्टली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एंट्रीज। उसके अलावा हाई कोर्ट गाइड कर सकता है, हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उसमें उन्होंने जो भी केस के पर जजमेंट की है, उन सभी जजमेंट के प्रूफ्स को मेंटेन करने के लिए और उनकी सभी की एंट्रीज को मेंशन करने के लिए। क्लियर हो गए पॉइंट तीनों? जुरिडिक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस वगैरह आते हैं, राइट, केसेस आते हैं और उन्हें कैसे हाई कोर्ट पर कौन कौन सी पावर है जिसमें से वो केसेस पर जजमेंट दे सकते हैं। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइड द प्लेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट को ये पावर है, ये हाई कोर्ट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी केसेस के रिकॉर्ड्स हैं, वो सभी चीजों को मेंशन करना चाहिए और उसकी एंट्रीज रखनी चाहिए। द हाई कोर्ट पब्लिशेस इट्स जजमेंट डिसीजन इन एनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं उन्हें पब्लिश किया जाता है, डिसीजन उनके जो भी डिसीजन है उसे वेल ऑर्गेनाइज करके पब्लिश कर दिया जाता है। दिस जजमेंट एंड डिसीजन आर binding and final, for they can use this court decision and judgment as a reference while taking decision on a various cases in a future. इसके अलावा इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये जजमेंट को वेल पब्लिश करवाने का, वो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन फ्यूचर में अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी केस आता है तो उस केस में एज अ रेफरेंस डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है ना, और जजमेंट किया जा सकता है। The lawyers use these published judgment and decision as a citations while pleading their cases. The court has a power to punish for contempt of court. इसके बाद ये मैंने अभी क्लियर में बोल दिया था कि जजमेंट जो भी है इनको पब्लिश सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी केस इसके रिगार्डिंग आए तो उसे एज अ रेफरेंस दिया जा सके और इसके बिहाफ पर जजमेंट किया जा सके। उसके अलावा हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि अगर कोई भी कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट। अगर किसी कोर्ट के पास कोई प्रूफ्स और कंटेम्प्ट नहीं है तो उसके अगेंस्ट उन्हें पनिश कर सकती है। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। जो गुजरात की हाई कोर्ट है वो लोकेटेड है गांधीनगर में, गांधीनगर हाईवे पे 16 अहमदाबाद, ठीक है, गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद, ठीक है। इसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया, अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अंडर द गाइडेंस एंड supervisions of the high court of any state there are district and तालुकास कोर्ट। इसके बाद हाई कोर्ट के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तालुकास कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इन्हीं
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड सर्टेन स्पेशल कोर्ट्स, ये सभी अलग अलग कोर्ट्स के नाम है. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट consisting of a civil court, criminal court and revenue court. ये कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुकास के जो कोर्ट्स हैं और बाकी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह ये इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको किसी भी जजमेंट के लिए ज्यादा वेट ना करना पड़े और उनको इजीली जजमेंट मिल सके. ठीक है. क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल कोर्ट बनाए गए हैं, रेवेन्यू कोर्ट अलग से बनाए गए हैं, सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट अलग से बनाया गया है. ये हर डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में इजीली होते हैं. ठीक है. सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रिक्ट जजमेंट. The appointment and promotion of any individual to the post of a district judgment is done by the government of a respective state in consultation with the High Court of the state. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं वो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनसे कंसल्ट करके प्लस हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के जजेस प्लस स्टेट के गवर्नर कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. क्वालिफिकेशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Qualification of a district judge. A person being appointed as a district judge should be a citizen of India. सभी को पता है कोई भी जज हो वो क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए सबसे पहले कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. शुड possesses as practice as an advocate for at least 7 years. एज अ एडवोकेट वो काम कर चुका हो 7 साल, मैक्सिमम 7 years का उनको एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट. एंड ऑफिसर इन द जुडिशरी और ईदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू. इसके अलावा वो ऑफिसर होने चाहिए यानी उन्हें ऑफिसर की नॉलेज होनी चाहिए एज अ स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम कर चुके हो. टू इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए उन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट के रूप में, प्लस वो गवर्नमेंट में कोई जज गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हो. ठीक है. ऑल द अदर जजेस other than the district judge are appointed by the governor or the high court in consultation with the state public service commission in accordance with the rules framed by the constitution. constitution में जो भी rules frame किए गए हैं जिस तरीके से उसके बिहाफ पर हाई गवर्नर प्लस हाई कोर्ट के जजेस कंसल्ट करके जो डिस्ट्रिक्ट के अदर जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं. क्लियर है? क्लियर? ओके. इसके अलावा Yes, ma'am. the judge who handle the civil suits in the called as a district judge. The judge who handle the criminal cases is called a session judge. इसके अलावा आपको बताया गया है जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सेशन जज उनको जो जजमेंट देता है उन जजेस को सेशंस जज बोला जाता है. अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर द पिटीशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर इट. इसके अलावा लोअर कोर्ट्स में जो भी जजमेंट किए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम होता है. ऑल द सिविल सूट्स ऑफ ₹1 lakh और मोर आइदर देन the government or against the government are carried out in the district civil courts. इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो भी सिविल में केसेस आते हैं उसकी जो फी होती है ₹1 lakh और मोर, कई बार उससे 1 lakh और उससे ज्यादा भी पनिशेटिव किया जा सकता है. मोर इधर बाय द गवर्नमेंट कर सकती है फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर कैरिड आउट इन द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स में अगर कोई
केस या जजमेंट ऐसा हुआ है जिसमें गलत डिसीजन लिया गया है, गलत जजमेंट किया गया है, तो वो केसेस में गवर्नमेंट के ऊपर 1 लाख और उससे ज्यादा भी पनिशेटिव फी को पनिशेटिव के रूप में उन्हें की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाता है द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज द पावर टू रन द केस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी, रिफॉर्म्स एंड केसेस ऑफ पेरेंटल कस्टडी। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सभी केसेस आते हैं जो भी मैरिजेस के होते हैं, डाइवोर्स केसेस होते हैं, एलिमनी के केसेस होते हैं, रिफॉर्म्स और पेरेंटल कस्टडी के जितने भी केसेस हैं, ये सभी पर जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। क्लियर हो गया? इसके आगे की क्वालिफिकेशन आप लोग कल मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और कल के हमारे टॉपिक रह जाएंगे लोक अदालत एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ इससे मैम। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे मैं कल सिर्फ लोक अदालत और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी समझाऊंगी और इसके आगे की क्वालिफिकेशन आप लोग मुझे बताएंगे। क्लियर है? हर्षिका एंड मयूर, जय, निधि, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कल आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे इससे आगे का जो भी है। आज की अटेंडेंस के लिए Yes. रेडी हो? अरे हाँ वाह, रेडी के नाम पे कैमरास ऑन हो गए। गुड। हाँ मैम, आज वीडियो मतलब